तो चलिए भैया आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी रेशो प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास होगी। इसमें हम रेशो प्रोपोर्शन से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीधे प्रश्न बनाते हैं। ए और बी 2:3, बी सी 4:5 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। CGL के टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। ये मैंने टाइप की थी ए बी सी। ए बी कितना है 2-3, बी सी कितना है 4-5। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हैं तो इन्हें समान करेंगे। इसको समान करने के लिए इसकी 4 से गुणा और इसकी 3 से गुणा। अगर इसकी 4 और इनकी 3 से गुणा हो गई तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 3 चौके 12 या 4 तिये 12 और 3 पंजे 15, 8 12 15 इसका आंसर आ जाएगा। ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है टायर 1 में। आगे वाले क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन IBPS PO प्रीलिम्स है भाई 2021 का, उसमें आया था क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। लिखिए 4x 5x। 6 वर्ष बाद यानी कि +6 उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। तो ये बड़ा है, इसकी छोटे से गुणा, यानी कि छोटा कौन सा है इनमें 6 और ये छोटा है इसकी बड़े से गुणा 7। ये आ गया। अब इससे हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7 चौक 28, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 2x। 2x किसके बराबर 6 सत्ते 42 और 6 को 36। 42 में से अगर 36 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6। x की वैल्यू 42 में से 36 4 हाँ 6, x बराबर है 3। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु कितनी है 5 और 4 9, कितनी है 9x उनकी क्या है वर्तमान आयु। 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 उनकी क्या होगी वो हो गया। IBPS PO की प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने जो टाइप्स की हैं, हमने जितना रेशो प्रोपोर्शन कर लिया वो मोर देन इनफ है, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये देखिए, दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं ये हो जाएंगी। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है SSC CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 3 और 5 के अनुपात में है 3x 5x। प्रत्येक में क्या कर दिया 13 घटा दिया जाए -13 तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाएंगी। किसमें तो इसकी किसके साथ गुणा है, बड़ा दिख रहा है, बड़े की छोटे से गुणा, यानी कि इसकी 10 से गुणा और इसकी 21 से गुणा और फिर इनको बराबर कर देंगे। इसको बराबर करने पर हमारे पास क्या आया 21 दिया 63x। लिख देता हूं मैं 63x माइनस 13 एकम 13, 80 लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27 बराबर है 10 पंजे 50x माइनस है 130। अब अगर इस 50x को इस तरफ ले जाऊं तो हो जाएगा 13x, ठीक है। और अब इस 273 को इस तरफ ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। 273 में से ये घटाना पड़ेगा, 3 में से 0 गई 3, 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 11। x की वैल्यू आ गई 11। तो अनुपात पूछा है तो 11 तिये 33 पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या 11 पंजे 55। तो इनमें क्या कर दिया 15 और जोड़ दिया, इसमें 15 जोड़ देंगे, देखो इसमें और इसमें ही 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैंने क्या कुछ गड़बड़ किया। x की वैल्यू कितनी आई थी
11, 11 3 33, 11 पंजे 55, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 5 10, 0 1 5 6 और 1 7। ठीक है, चलो अब इसे काट देते हैं। 2 से जाएगा 24 पर, 2 से जाएगा 35 पर। ठीक है, ये इसका आंसर था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे चलिए, ये यूपीएससी CSAT 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का। चलो देखिए, पैसे वाले सवाल जो हमने किए थे आते होंगे आपको। हाँ, तो देखिए ये कह रहा है एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है और ये अनुपात है संख्या का। तो इसे मूल्य में चेंज करेंगे क्योंकि इसने नीचे कुल मूल्य दे रखा 240। अब मैंने आपसे कहा कि भैया आपके पास 5 सिक्के हैं और एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपये है, तो टोटल रुपए कितने? 5। आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने? 3। और आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने? 2। हम कह रहे हैं हमारे पास टोटल रुपए हैं 10 और ये कह रहा है भाई इनके पास टोटल रुपए हैं 240। तो हम कह रहे हैं 10 की वैल्यू इसने दी है हमें 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24। सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ये। तो 1 की वैल्यू अगर 24 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी यहाँ पर 8 से गुणा हो गई, इसकी यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौके 32, 19, 192। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आता होगा आपको, हमने किया भी था। आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, ये है प्रश्न नंबर 5। 15, 14, 21 और 28 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन रीजनिंग में होता तो देखिए 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, इसका ये आंसर आ जाता सीधे के सीधे। लेकिन बात क्या है ना, हम रीजनिंग पढ़ नहीं रहे। चतुर्थ अनुपात ये कह रहा है हमें, देखो 14:21 ये है, तो बताओ 28 ये क्या होगा? इसका मतलब है ये, अगर ये है तो इसकी और इसकी मैंने गुणा बताई थी आपको, कितना होगा? 21 गुणा 28 और बाहर की बाहर वाले से बराबर है 14 गुणा x। तो मैंने किया 7 से गया 2 पर और 7 चौक ये गया 4 पर और 2 से फिर ये गया 2 पर, तो 21 दूनी 42, x की वैल्यू कितनी आ गई? 42, 42। ये RRB NTPC का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हाँ आगे देखिए, ये देखिए भाई सवाल बेहतरीन सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 और उनके खर्च का अनुपात 9:5। यदि वे 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए थे कि नहीं किए थे? आय के सवालों में सबसे बेसिक टाइप थी आय के सवालों की। हाँ, तो इसमें ये कह रहा है 5x और 3x। ये कह रहा है एक ने 1300 रुपये बचाए और एक ने बचाए 900, तो उनकी आय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और इसके बाद इनका अनुपात हुआ था 9:5। तो ये कैसा है? छोटा, छोटे की गुणा करेंगे बड़े से, और ये बड़ा है तो इसकी गुणा करेंगे छोटे से, और बराबर का निशान हम लगा देंगे। आंसर हमारा बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x और 9 3 27x। 27x में से 25x गया तो बच गया 2x। ये होगा 13 पंजे 6500 और 9 नीम 81। 8100 में से 6500 अगर हमारा गया तो ये हो जाएगा 1600। कितना हो गया? 1600। कितना हो गया? 1600। ठीक है, हाँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 800। x की वैल्यू 800। तो उनकी आय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आय देखो 8 पंजे 40, 4000 आय हो गई एक ही,
और 8 ये 24, 100 आय हो गई बी की। ये ए इसका सही आंसर है। SBI PO में आया हुआ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2019 का। ये देखिए CAT 2020 का क्वेश्चन है। 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में इतनी 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 वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। हमने ये क्वेश्चन भी किया था। आपको लगभग सभी क्वेश्चन आते मिलेंगे जब एग्जाम में आप जाएंगे रेशो प्रोपोर्शन की। तो मैंने बताया था भाई कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए हम रेशो को किसी भी एक नंबर से गुणा कर देते हैं। ये कर दी हमने, गुणा 10 से कर दी। अब ये कह रहा है पहले में कितने परसेंट, 15%। तो इसका 10% 2 है, यानी कि एक जीरो हटाने पर 10% बचता है। इसका 10% 2 है तो 15% कितना हो जाएगा, 5% और जोड़ देंगे तो 10% का आधा और, यानी कि 10% 2 था तो 5% कितना हो गया 1। तो 2 और 1 3 इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे प्लस 10 नहीं 15%, ये कितना हो जाएगा फिर 23। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 10% ऐड प्लस 10%। इसका 10% कितना है, एक जीरो उठाएंगे तो 3, तो इसका आ जाएगा 33। और इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे 20% प्लस। 20% प्लस कैसे करेंगे, जीरो है ये जीरो, इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 10%। तो 20% हो जाएगा इसका 10, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। 23, 35, 60, 23, 33 है भाई, 33 और 60, ये इसका सही आंसर है। CAT 2020 का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसी जरूर बात नहीं कि आपको सभी आते मिलेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है आपको ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अगर आता है तो निकाल के दिखाइए भाई। रेशो का ये क्वेश्चन है, इसमें दरअसल नहीं आता तो गलती मेरी ही है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई हुई इन सवालों की, जो समानुपात में कुछ जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें उसकी वैल्यू निकाली जाती है एक्स की, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैंने आपको नहीं बताई है। लेकिन इस सवाल में उसके बिना ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, और वो है ना। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। यह है 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटा दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याओं समानुपात में होती हैं, समानुपात में हो जाती हैं। तो इसमें देखो वही है, x घटाया जाता है तो क्या घटाया जाता है 1, 2, 3, या तो हम उस तरीके से करेंगे। उस तरीके से करने पर ये जल्दी सी हमें मिलता नहीं, जैसे कि 1 घटा देंगे जब भी नहीं मिलता, 2, 3, 4, तो हम इतना कितनी देर तक करेंगे। समझ में आया। तो समानुपात का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे ये x की वैल्यू निकाली जाती है। ये है 21, ये है 22, ये है, इसके बाद है 60 और 64, ये है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 1। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना है 4। इस 4 की इसमें जो पहले नंबर पर है उसके साथ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 84। और इसकी इसमें पहले वाले पे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 60। अब इन दोनों का अंतर 24, इन दोनों का अंतर कितना है 24, अंतर 24 है। और अब इनका अंतर 3, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो आ गया 8। तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई, x बराबर है 8। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। दोबारा देख लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये 8 और 1 9, और
7x प्लस 8 सट्टू 56 और ये 64 ये के बीच मध्य अनुपाती पूछ रहा है। मध्य अनुपात है उसका हमने फॉर्मूला देखा था, एक ए और सी का मध्य अनुपात है तो उसका फॉर्मूला था रूट में ए और सी। ये इसको मैं लिख दूंगा 3 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 8, इसको लिख सकता हूँ मैं। 9 को 3 गुणा 3 और 64 को 8 गुणा 8। तो इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, इसमें से बाहर आ गया 3 और इससे आ गया 8, ये हो जाएगा 24। ये इसका सही आंसर था। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, मैं वो शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर बताऊं या आप उस तरीके से इसको करना चाहेंगे। मैं उस तरीके से आपको, देखो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर भी अगर किसी का मन करे तो कुछ स्टेप में कर देता हूँ। ये कह रहा है एक्स घटाया जाता है तो 21 माइनस एक्स अनुपात 22 माइनस एक्स, फिर ये 4 बिंदु 60 माइनस एक्स और फिर अनुपात है 64 माइनस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, यही है ना। तो इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इतने में तो हमारा टाइम चला जाएगा। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक आज और बता दी भाई, समानुपात में जो x की वैल्यू होती है वह कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 8 आई थी तो 20 और 8 28 30 68 और ये हो गया 72। समझ में आया? हाँ, तो x की वैल्यू 8 आई थी और घटाया जाना था। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई हम बना क्यों नहीं, कुछ घटाना था भी हमें। घटाने पर बिल्कुल ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ठीक है, हाँ। तो आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। LIC ADO 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को, कीजिए आप। चलिए, दूध और पानी का अनुपात है 7:5। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए, क्या मिला, ये इस तरफ आ रहा है पानी, 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो मेरे को आप बताएंगे मिलाया क्या, पानी, बदलेगा क्या, पानी, सेम क्या रहेगा, दूध। दूध सेम है, हाँ जी भैया सेम है। तो कितना पानी मिलाया, 3 यूनिट पानी मिलाया और 3 यूनिट की वैल्यू इसने दी हमको 15 की, भाई नहीं हमने 15 मिलाया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसने पूछा क्या है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध कितना था 7, तो 7 की वैल्यू करेंगे गुणा 5 है तो इसकी गुणा 5 कर देंगे। ठीक है, हाँ, आसान सवाल था, LIC ADO 2023 में पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। जगह भी कम पड़ेगी इसमें, क्या होगी, जगह भी कम होगी। कीजिए कीजिए।
इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। ए और बी की आय का अनुपात, अगर मैं इन दोनों नंबर को जैसे कि किसी ऐसे नंबर से गुणा कर दूं कि ये दोनों आपस में कट जाएं आसानी से, तो मैं इनकी 15 से गुणा कर रहा हूं। तो 15 चौके 60 और 15 तिये 45। ठीक है। हाँ, ए और बी की आय का अनुपात कितना हो गया, हमने कितना मान लिया, 60:45। कितना मान लिया, 60:45। 60:45। ठीक है। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। पहली है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, ये है ए की पीछे वाले वर्ष की, ये ए की वर्तमान वर्ष की, ये पीछे वाले वर्ष, ये वर्तमान वर्ष बी की। तो हम, और ये कह रहा है वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.404 लाख है। तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी, साथ के साथ मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, साथ के साथ आप इसे देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो इनकी वर्तमान आय निकालते हैं। वर्तमान आय, ए की वर्तमान आय निकालेंगे पहले। ए की वर्तमान आय कितनी है, ए की वर्तमान आय है 4 यूनिट, और बी की वर्तमान आय कितनी है, 6 यूनिट। यूनिट बोल रहा हूं मैं, कितनी है, 6 यूनिट। और ये जो है पिछले वर्ष की, तो ए की पिछले वर्ष की कितनी थी, 3, और ए की पिछले वर्ष की मान कितनी रखी है, 60। तो 3 की वैल्यू अगर हमने 60 मान रखी है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20, और 4 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 80। ये ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो आगे चलेंगे। और बी की वर्तमान की कितनी है, 6, तो पीछे वाले की कितनी थी, 5, और ये पीछे वाले कितनी कह रहा है, 45। तो 5 की वैल्यू इसने हमको दी 45, 1 की वैल्यू 9, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। 6 की वैल्यू कितनी, 54। इतना समझिए आप, एक बार इस क्वेश्चन को इतना समझिए। देखिए मैंने क्या लिख रहा हूं और मैंने क्या बोला था। ठीक है। हाँ, इसको इतना देखेंगे। देख लिया। तो इनका अनुपात कितना आ गया, इनका अनुपात आया 40:27, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 27 को 67 यूनिट की वैल्यू इसने हमको दी 8.04। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय कितनी दी इसने, वर्तमान वर्ष के लिए कुल आय कितनी दी, 8.04, और हमने भी तो ए और बी की वर्तमान निकाल ली, वही तो 67 आया। क्या आया, वही 67 आया। तो अगर हम इसे काटें तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमें बताएंगे। देखिए 1 यूनिट की आएगी, देखो 7 दूनी 14 गुणा 2 पर हमारा इकाई का अंक मैच हो रहा है, लेकिन
डबल तो है नहीं, तो इसको हम 12 से गुणा करके देखते हैं। 67 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 84, 8, 12 6 72 और 8 80। ये गया ना पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 12 पर, और 2 पॉइंट के बाद दशमलव है तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव आ जाएगा। समझ में आया कुछ? इतना समझ में आ गया ना। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 0.12। तो b की वर्तमान कितनी आ जाएगी? b की वर्तमान कितनी है? 27। तो 27 की गुणा करेंगे हम किससे? 0.12 से। 12 से 84, 8, 12 एकम 12 और 8 20, 2 के बाद दशमलव 2.04। ये b की वर्तमान वाली आ गई। b की वर्तमान कितनी आ गई? 2.04। b की कितनी आ गई वर्तमान? 2.04। 2.04 लाख किसकी आ गई? b की। समझ में आया? और इसको क्या हम चम्मन के बराबर रख सकते हैं? 54। क्योंकि बात पता है क्या है। चलिए आप पहले इतना ही समझिए, इसको देखिए भाई क्या मैंने किया और क्या मैंने नहीं किया। पढ़ते जाइए ऊपर से और देखते जाइए। एक मिनट। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रखी। यहाँ पे ये हमारा आएगा 3.04। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मैंने अभी तक आपको जितना बताया, क्या आपको इतना समझ में आ गया? हाँ, तो ये 27 की वैल्यू थी, तो इसको हम चम्मन के बराबर रखने। देखिए इसको 3.04 को, ये भी तो वही है, ये भी तो वर्तमान है, तो गुणा कितना है? अब इसको देखिए गुणा कितना भाई? चम्मन की गुणा 6 करेंगे, उसी में इकाई का अंक मैच हो रहा है, तो 5 6 30 और ये आएगा, हाँ ये ठीक है। तो ये 5 6 30, 4 6 24, तो ये 6 पर जाएगा और 2 के बाद 0 दशमलव है, ये आ गया 0.06। समझ में आया अभी तक? इतना कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये सवाल दोबारा भी करवाऊंगा, आप बस ध्यान से देखते जाइए, आराम आराम से, बिल्कुल मैं आराम से इसीलिए चल रहा हूँ कि भाई एक एक बात आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको देखिए एक बार। और अब सवाल हो भी गया हमारा। इसने हमसे पूछा है, देखिए मैं दोबारा सवाल पढ़ रहा हूं और आपको बताता जाऊंगा अभी हमने क्या किया। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। ये हमने 40:30 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आगे जाने के बाद कैलकुलेशन में दिक्कत होती।
और इसलिए हमने 60:45 ले लिया। अब इसने कहा उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4, यानी ए की वर्तमान आय है 3 और पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष की आय है 3 और वर्तमान की है 4। इसी प्रकार बी की पिछले वर्ष की है 5 और वर्तमान वर्ष की है 6। तो इसने हमें जो वैल्यू दी थी 8.04 वो वर्तमान वर्ष की दी थी, इसीलिए हमें वर्तमान वर्ष निकालना पड़ा। हमने ए का वर्तमान वर्ष ए की वर्तमान में आय कितनी है 4, ए की वर्तमान कितनी है 4, लेकिन यूपर जो दिया था ना 60 वो दी थी पीछे वाले की, तो पीछे वाले की थी 3, तो 3 और 60 को हमने बराबर किया। ए की 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 20 और 20 चौके 80। इसी प्रकार नीचे बी की वैल्यू आई थी 54, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे आया 40:27। अब 40:27 को हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया 67, तो 67 यूनिट की वैल्यू थी 8.04 लाख रुपए। इससे हमने एक उसकी वैल्यू निकाली जो हमारी आई थी, हमारी क्या आई थी 67, तो 7 दूनी 14, तो 0.12 आई थी हमारी, वो कितनी आई थी 0.12 से हमने क्या किया 0.12 हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई थी, तो उसकी हमने क्या की, उसकी हमने 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। 27 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें वर्तमान आय का पता चला जो थी हमारी 3.24, और अब हम पीछे चलते जा रहे हैं तो 54 को 3.24 के बराबर कर दिया, क्योंकि ये भी तो पीछे वाली आय है। इससे फिर हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 0.06, और 0.06 को हमने क्या किया 0.06 को हम क्या कर देंगे गुणा किससे बी की पीछे वाली किसे, क्योंकि बी की पिछले वर्ष की पूछ रखी है, बी की पिछले वर्ष की पूछ रखी है, तो इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45, 6 पंजे 30, 0 और 6 चौके 24 और 3 27, ये और 2 के बाद दशमलव था, ये आ जाएगा 2.7। ठीक है, समझ में आया या दोबारा करवाने की आवश्यकता है? कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन में ही दिक्कत हुई थी, यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ी ध्यान से कीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन आया था भाई ये दिख नहीं रहा कहाँ पर आया था, दिख नहीं रहा भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो मैंने इसको उठा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी निरंतर समानुपात में है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है? तो ए बी सी निरंतर समानुपात में है, तो मतलब ए बटे बी बराबर है बी बटे सी, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर है ए सी। अब आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल था ये, आपको बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख देना है। यह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे ए सी, इसके बटे में है बी स्क्वायर की जगह पे ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से ऊपर क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ गया, ए अगर कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये नीचे क्या कॉमन आएगा सी, सी कॉमन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल, ए बटे सी इसका सही आंसर था। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था। पी और क्यू का मासिक वेतन 4-3 है, यदि पी और क्यू के वेतन में 10 और 5 की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है।
हमने लिखा 40 30, 10% वृद्धि होने के बाद ये कितना हो गया 44, और 5% इसमें वृद्धि होगी। 5% कितनी होगी, इसका 10% हो गया 3, तो 5% हो गया 1.5, तो ये हो गई 31.5। लेकिन रेशो जो होता है वो डिवाइड में नहीं होता। ये हो गया हमारा 44 और 31/10। ठीक है। हाँ, तो इसको हम इस तरफ कर दें तो 440 अनुपात 315। अगर हम इसको काट देंगे तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 5 से काटा, 5 8 40 और 4 44 है, 5 8 40 अनुपात 5 6 30, 5 3 15, 88 अनुपात 63 ये था। ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन है x + y अनुपात x - y, और ये है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निकालेंगे आप या मैं ही कर देता हूँ। इसकी इसके साथ गुणा, ये हो गया 11x - 11y, और इसकी इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा x + y। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10x। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y। तो ये है 2 6 10, 2 पंजे 2 6 12, 2 पंजे 10। मैं कुछ गलत ही बोलने लग गया भाई। तो x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू है हमारे पास 5। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, बस वैल्यू को इसमें लगा दें। x की वैल्यू कितनी है 6, 6 पंजे 30, 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, 5 3 15 माइनस ये हो जाए 5 दूनी 10। इसका आंसर है 45/4 माइनस का -45/4। एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो इसका सभी को मार्क्स मिले थे वही, इसका सही उत्तर यही होगा। ठीक है। हाँ, आगे चलेंगे। 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 36 है। संख्याएं कौन सी है, एमएटी 2019 में आया क्वेश्चन है। ये है 1/2, यानी कि फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में हम रहने नहीं देंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे, इनके एलसीएम से। एलसीएम कितना है 12, तो 2 6 12 अनुपात 3 चौके 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12, 3 से 3 3 9। ठीक है। हाँ, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है 9, सबसे छोटी 6 का अंतर 36 है। तो 3 की वैल्यू कितनी है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये पूछ रहा है वे सबसे बड़ी सभी संख्याएं कौन सी हैं, तो 12 6 72, 12 8 96, 12 9 108। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन। एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 3 4 9 10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 रुपये अधिक है। सी का हिस्सा है बी के हिस्से से, सी का हिस्सा बी के हिस्से से, यानी कि अंतर इनका कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू इसने हमें कितने दी 2580। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, पंजू पंजू 25, 5 एकम 5, 5 1 30, 516 रुपये। तो ए और डी का मिलाकर कुल हिस्सा कितना है, ए कितना है 3 और डी कितना है 10। तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर इसकी 13 से गुणा हो रखी है, तो इसकी 13 से गुणा कर देंगे, 516 की 13 से, 6 3 18, इकाई का अंक 8 है, केवल एक में ये आंसर आ गया। ठीक है। हाँ, तो ये देखो आगे वाला क्वेश्चन। एक्स वाई के साथ सीधे बदलता है, और जब वाई 15 है तो एक्स 8 होता है।
जब y 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन निकालिए। मैं पानी पी लेता हूँ। निकालेंगे या निकाल लिया? चलिए मैं कहता हूँ सीधे बदलता है, x के साथ y सीधे बदलता है, और जब y 15 है तो x 8 है। तो मैंने लिखा x बटे y, या 1 मिनट रुकिए, x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 15। ये कहता है y 10 हो गया, 15 नहीं, y कितना हो गया 10। तो ये किस में बदलेगा x में, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 80। x की वैल्यू 80 बटे 15, 5 दिए 15 और 16 पंजे 80, x बराबर है 16 बटे 3। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 17 है, ये है 16 24 के तृतीय अनुपातिक और 4 और 16 के मध्य अनुपातिक बताएंगे। अगर देखें तो देखो इसने 16 का आधा, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, 16 का आधा करके इसमें जोड़ दिया। तो इसका आधा करो, इसका आधा कितना है 12, 12 और 24 कितना हो गया 36। तो इनका तृतीय अनुपातिक क्या हो जाएगा 36। या इस तरह निकाल लो कि 16 बटे 24 बराबर है 24 बटे x, ऐसे ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2 से की गया 12 पर, तो 12 तिये 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, हाँ, या इस तरीके से निकाल लो या उस तरीके से निकाल लो, सेम बात है। चतुर्थ अनुपात जिस समय पर निकाले उस समय पर आपको रीजनिंग का काम नहीं करा, ये भी रीजनिंग का काम नहीं है। इसमें अगर रीजनिंग लगाते तो क्या करते, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, हम क्या लगाते फिर 32 तृतीय अनुपाती आ जाता रीजनिंग। लेकिन ये रीजनिंग नहीं है, ये मैथ है। तो इसका ऑफ करके इसमें जोड़ दिया, तो इसका ऑफ करके आगे चलने दो 36। ये हो गया तृतीय अनुपाती, और 4 और 16 का मध्य अनुपाती। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 बिल्कुल बीच में आ रहा है तो 8। या इसको भी उस तरीके से निकाल लो, AC 4 गुणा 16, 16 चौके 64, 64 किसका वर्गमूल है 8 का। इस तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। स्पीड आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगी, कोई भी तरीका बुरा नहीं होता, आपकी स्पीड आपकी प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक बार आप सवाल सीख लेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी, कोई ज़्यादा इशू नहीं इसमें। तो का अनुपात क्या है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 9 अनुपात 2, इसका आंसर आ गया। ये कह रहा है 2 बर्तन हैं A और B, और इनमें दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 5 और 5 अनुपात 1 है। समझ में आ रहा क्या कह रहा है? दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात 4 आ जाए। ये क्वेश्चन हमने एक शायद पहले कर रखा है, मिश्रण वाले क्वेश्चंस में सेम यही डिटो क्वेश्चन था। ये CGL टायर 2 में आया हुआ था। कोई भी चीज हम ऐसी नहीं कर रहे जो काम की ना हो। और जहां तक मेरा अनुमान है आपके 15+ क्वेश्चन आज ठीक भी हुए होंगे। ये एक प्रकार से आपका टेस्ट ही था, ये इसकी लास्ट क्लास है। देखिए 2 बर्तन A और B में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 5। मैंने कहा था इसमें देखो वो एलिगेशन मेथड वाला कि जब इनको किसी एक बर्तन में डालते हैं ना तो एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन में आप इसमें से एक चूज करिए। देखिए है 4 बटे दूध चूज कर लिया मैंने 4 बटे 9, इसमें से कितना हो जाएगा दूध 5 बटे 6 और इसमें से 5 बटे 9।
A1 की क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस। तो मैंने क्या किया, 4/9 में से 5/9 यानी कि इनका अंतर कितना है, 1/9, 1/9 है। और 5/9 माइनस 5/6 इनका आ गया 18, कितने आ गई। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना तो देखा, जब इनको बराबर कर लें, कुछ इनमें कॉमन है ना, देखिए 18 पर दोनों बराबर हो रहे हैं, तो 6 तिये 18, तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, और 9 दूनी 18, तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी 2 की। हरसेम बना लिया, हरसेम बना लिया तो सीधा हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 15 और 10 का अंतर कितना है, 5, और नीचे है 18, तो ये कितना आ गया इनका अंतर, 5/18, कितना, 5/18। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5/18, 5/18 अनुपात 1/9, 9 से 2 पर कैंसिल, तो 5:2 इसका सही आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल आसान है। 19 नंबर क्वेश्चन, AB 1:2 अनुपात 3:8, 3/8, BC 1/3, 5/9, CD ये है, तो ABCD क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी हमने किए थे। इनमें बस क्या करना चाहता है सामने वाला कि हमारा टाइम वेस्ट करना चाहता है, लेकिन टाइम वेस्ट आप देखिए, आप सीधे इनको यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये 1/2 और 3/8 है, 2 चौके 8, 4 की इसके ऊपर के साथ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3। A और B कितना हो गया, 4 3, समझ में आया। यहाँ पर इसको देखिए, इसको 3 तिये 9, ये 3 अब यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा। BC कितना हो गया, 3:5। अब देखिए यहाँ पर 5/6 और 3/4, तो ये 2 से घटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 2 की यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10, और ये 3 तिये 9। ठीक है, आप ऐसे करेंगे। अब लिखेंगे ABCD, क्या लिखेंगे, ABCD। AB कितना है बताएंगे जरा, AB है 4 3, BC 3 5, और CD 10 9 अगर हमारे पास है, तो ABCD क्या होगा। तो यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, और यहाँ पर 10 और 10। ठीक है, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो अब ABCD की वैल्यू कितनी आ गई देखेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, सीधा इसके कोई नहीं है, तो ये 10, और ये 9, ये ठीक है। ये क्वेश्चन भैया ये कटा हुआ है, ऊपर से अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें क्या करना है। इसमें करना है आपको AC और E जो है ना, उसकी वैल्यू है ये ऊपर वाला, ये जो कुछ भी लिखा है, कटा हुआ है क्वेश्चन, और BDF की वैल्यू है ये 2। तो इसमें A, E और F इनकी मल्टीप्लाई कर देना, इनके जो कौन क्या बोलते हैं इनको, जो स्थिरांक हैं, हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं शायद, उनके साथ इनकी मल्टीप्लाई करके, और नीचे वालों की नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। CMAT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो भैया चलिए, ये इनके क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं, क्वेश्चंस तो क्या है। हाँ, तो ये हमारा रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। अगर आपने शुरुआत वाली क्लास से लेकर इस क्लास तक अगर आपने देखा है,
तो आपका रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है, इससे बाहर नहीं जा सकता। इससे आगे अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्लासेस मैथ्स की लेंगे भाई, कुछ क्लासेस अब मैथ्स की, क्या उसकी इंग्लिश की कुछ क्लासेस हमारी किस चीज़ की आएंगी, इंग्लिश की कुछ क्लासेस आएंगी। तो आप इंग्लिश भी पढ़िएगा और मैथ भी पढ़िएगा। मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ाने के लिए कहा था। इंग्लिश भी हम उसी प्रकार पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल पर आपको इंग्लिश में लेकर के जाएंगे, आप देखिएगा। चलिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ले करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर